हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इन पांचों नंबर्स को देखना है। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, तो कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जो भी होगा कार्ड में वो हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि आपकी करियर से या फिर आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो जो भी कार्ड्स में होगा वो हम देखेंगे। तो 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। आज हम देखने जा रहे हैं क्या है गुड न्यूज़। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए क्या है सलाह, क्या है गाइडेंस, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, जानना कि क्या करना चाहिए अब हमको। तो गुड न्यूज़ देखेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, गुड न्यूज़ देखते हैं लेकिन हमें एडवाइस देखने को मिलता है, और इससे ये होता है ना कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। वैसे जो होगा कार्ड में वो हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर है। पहले आप नंबर को बहुत अच्छे से देखें। जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो नंबर आपको अपनी ओर खींच रहा है, आप उस नंबर पे ध्यान रखें और उस नंबर को चुन लें। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे अपने करियर में भी जानना है कि क्या गुड न्यूज़ है, मुझे अपने पर्सनल लाइफ में भी जानना है कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या कोई बदलाव है, कोई चेंज है, तो आप एक से ज़्यादा नंबर भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। ये एक तरह की जनरल रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है। जब आप देखें आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सनलाइट रियल वंदना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट रहेगी और जो भी वीडियो आप देखते हैं वो आपसे ज़रूर मैच करेगी और जो भी मैं बातें बोलती हूँ वो आपके लाइफ में होंगी भी, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब क्या पता चलता हमें कि आपके आने वाले समय में कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4, नंबर 5। गाइडेंस भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम आपके कार्ड्स में देखेंगे कौन सी गुड न्यूज़ है। फर्स्ट नंबर, अगर आपने पहला नंबर चुना है ये जानने के लिए कि कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और आपको सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी काफ़ी समय से, लेकिन आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत क्लियर होंगी और बहुत कुछ आपके सामने ऐसा आएगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ मतलब आप कुछ ही दिनों में ये चीज़ देखेंगे, कुछ ही दिनों में ये परिवर्तन आप महसूस करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपकी जानकारी में नहीं है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके सामने आने वाली हैं। 2 घंटे का भी वक्त आप लेके चल सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपको पता चलने वाली है कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो एक तरीके से ये गुड न्यूज़ ही है। जितना जल्दी इंसान सच्चाई का सामना करता है उतना ज़्यादा अच्छा उसके जीवन के लिए होता है। तो नंबर फर्स्ट, बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ सच्चाइयाँ सामने आने वाली हैं और जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहला कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, बहुत सारे कार्ड आए। नहीं, इतने ही नहीं लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा कार्ड लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम एक ही कार्ड लेंगे। आइए। ओह, नारीश्वर। अच्छा, एक कार्ड और आया था आपके लिए अर्धनारीश्वर का, तो मुझे वो कार्ड पढ़ना पड़ेगा। आपकी एनर्जी से कनेक्ट था वो कार्ड, तो मैंने पहला जो कार्ड उठाया था वो यही था। ज़रूर कोई संदेश है, इसीलिए मुझे ये नाम ध्यान में रह गया। अर्धनारीश्वर का आपके लिए कार्ड था। आगे बढ़ने के लिए किसी का सहयोग ले सकते हैं। एक तदात्मकता स्थापित हो जाने पर हमें संगठित शक्तियों के महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में है जिसमें आपको किसी न किसी का सलाह एक तरीके का सपोर्ट लेना ज़रूरी है, और आप लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये संदेश जो आपके लिए आया है नरसिंह जी का। किसी बड़ी बुराई के विनाश के लिए कभी कभी क्रोध एवं आक्रामकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए, अगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने आप में ही परेशान होते चले जा रहे हैं, आप लड़ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कोई आपका अपना बहुत करीबी हो जिससे खिलाफ आप जा नहीं पा रहे हैं, या तो हो सकता है उसके सपोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं खुल के,
तो आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर आपका कोई साथ नहीं देता है तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड। तो जिसने भी नंबर सेकंड को चुना है, जानते हैं आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आने जा रही है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी। आपके जीवन में अब जो भी वक्त आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। नया वक्त शुरू हो रहा है, एक तरीके से न्यू स्टार्ट आपके लाइफ का होगा। आने वाले वक्त में सब कुछ आपके साथ होगा जो आप चाहते हैं, जो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एक नई शुरुआत, अगर आप नई शुरुआत के लिए परेशान थे तो आपको एक नया मौका दे रहा है यूनिवर्स। तो जब आपको नया मौका मिल रहा है ना, तो उसमें कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही दिल से सोचते हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी अपना मित्र, अपना हमदर्द बना लेते हैं जो उस काबिल नहीं है। तो फूल का कार्ड है, ज़ीरो का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो एक नई शुरुआत आप आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखेंगे और नया तरीके से आपका लाइफ का फिर से स्टार्ट यहाँ मुझे दिख रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। दक्षिण मूर्ति कार्ड आपके लिए आया है। अज्ञात की ओर अग्रसर होने में किसी प्रकार की आशंका ना होने दें। अपने मन स्थिति गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, आपके जीवन में अगर कुछ आप नया शुरुआत करने जा भी रहे हैं, जिसके आगे आप क्या होगा क्या नहीं होगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो शुरुआत आपको करनी चाहिए। जैसे कि कार्ड में भी दिख रहा था कि आने वाले वक्त में आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि जब कुछ आप नया शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है, तो ये सोच के आपको रुकना नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है कि कैसे क्या होगा। सब कुछ आपको शुरुआत करनी है, अपने मन की सुननी है, अपनी आत्मा की सुननी है और वो आत्मा आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। वो आपके लिए एक तरीके से गुरु का काम आपकी आत्मा आप करेगी, ठीक है। तो जो भी कुछ आप जानना समझना चाहते हैं अपने आप से पूछिएगा, सब कुछ आपके अंदर ही छुपा हुआ है, पर आपको अपना काम करना ज़रूर है। यहाँ ये हो सकता है कि आप हिचकिचा रहे हों कुछ भी नया करने से या नया फैसला लेने से। आइए हम देखते हैं नंबर 3 आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज़ आने जा रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए देखते हैं नंबर 3। 7 ऑफ कप की एनर्जी। आने वाले वक्त में आपके रिश्ते बहुत सुधरेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ेंगे जो लोग शायद आपका साथ छोड़ के चले गए थे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि वो लोग आपसे कुछ एक तरीके से बस ऊपर ऊपर दिखावे के लिए जुड़े। नंबर 3 ध्यान रहे, 7 ऑफ कप की एनर्जी है तो बहुत सारे अपने जब हो जाते हैं तो उसमें से अपना कौन होता है ये समझ में नहीं आता। वो तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जो विपरीत होती है, आपके सोच के, आपकी खुशियों के विपरीत होती हैं। उस समय पे जो इंसान आपका साथ देता है वही आपका सच्चा हमदर्द और मित्र, परिवारजन, जो भी कहिए आप, वही है सब कुछ, ठीक है। तो आने वाले वक्त में बहुत प्यार मिलेगा आपको, हर रिश्ते से प्यार मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। नंबर 3 तो देखिए, जब जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना तो सब बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जब बुरा हो रहा होता है तो अच्छे से अच्छे बुरे हो जाते हैं। तो वही बात है कि जब जीवन में आप कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, जब जीवन में आपकी स्थिति बहुत बेहतर होती चली जा रही है, तब आपके बहुत अच्छे अच्छे मित्र बनते जा रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे मित्र भी छुपे होंगे जो आपके लिए बहुत हानिकारक हैं। 7 ऑफ कप प्यार का रिश्ता दिखा के एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट होके किसी से आप जुड़ जाते हैं एक बार जब, तो उसके बाद इंसान आपको एक तरीके से खिलौने के जैसे इस्तेमाल करता है। तो ध्यान रहे, बहकावे में आके या फिर बहुत ज़्यादा खुश होके कोई ऐसा डिसीजन बिल्कुल मत करिए जो आपके लिए सही नहीं होगा। नंबर 3 ध्यान रहे। लेकिन गुड न्यूज़ तो है कि आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। आपके रिश्ते जो बिगड़ गए थे वो सुधरेंगे, आप सब साथ होंगे आने वाले समय में। कोई इंसान जो आपसे बात नहीं कर रहा था वो बात करना स्टार्ट करेगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ बृहस्पति जी का कार्ड आपके लिए आया है। अपने बड़े बुजुर्ग, शिक्षक एवं अंतरंग मित्रों के शब्दों का पूरा ध्यान दें। वे पद प्रदर्शन करने वाली दैवी शक्ति के दूत हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर कोई आपको समझाता है जो आपका शुभचिंतक है, आप जानते हैं आपसे कभी गलत नहीं कहेंगे, तो उनकी बातों को माने। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको उनकी बातें जो है, जो कार्ड्स बता रहे थे हमें, वो सहायता करें, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 4। जिसने भी नंबर 4 को चुना है ये जानने के लिए कि आने वाले वक्त में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है।
आने वाला वक्त आपका क्या है, भाग्य क्या है। नंबर 4, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपके लिए जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं कि आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो आप भागेंगे उसके पीछे भी आने वाले समय में। लेकिन देखिए वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है, तो जो भी योजनाएं आप बनाते हैं उस पर काम किया कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो सब कुछ जो आप सोच रहे थे कि हो जाए बस वो होने ही वाला है। कुछ ही पलों में ही आपको पता चलेगा। जिस काम को आप सोच रहे थे कि महीने 2 महीने लगेंगे, वो काम आपका घंटों में होने वाला है और आप शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो तैयारियां अपनी रखा कीजिए पहले से ही, क्योंकि वक्त आने पे अगर आप कुआं खोदेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए मान लीजिए वही बात हो गई ना, जैसे कहते हैं आग लगती है तो उसके बाद अगर आप कुआं खोदना स्टार्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा। वही चीज़ है कि अगर आपने पहले से कुआं खोद के रखा था और फिर आग लगती है तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप वही बात बार बार मैं कहूँगी तो फिर दिक्कत होगी। आइए गाइडेंस देखते हैं। तैयारी में लगे रहिए, जो काम आप चाहते थे वो होने वाला है आपका। मंगल, अपने भीतर व्याप्त दहकती वासना द्वारा अपना क्षय ना होने दें, शांत होकर अपनी सरसता को विकसित करें। देखिए जो आप है नहीं वो बनने की कोशिश मत करें। अगर कोई इंसान आपको गुस्से में लेके आता है, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई इंसान आपको आपकी जो भी आपने अपने नियम कानून बनाए हैं, अपने आचरण बनाया, अपना जो भी संस्कार आपके जीवन में आपको आपके घर वालों ने दिया, उससे विपरीत कोई इंसान कुछ ऐसा करता है जिससे आपकी जो ये चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं, तो बिल्कुल भी उनके गुस्से में आकर आपको अपना कुछ नहीं बदलना है। जैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है, सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, सामने वाला बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग कर रहा होता है, तो सामने वाला वही कहता है कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही बोलूँगा, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। तो ये गलत है। इससे आप का जो भी एक तरीके का एक नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उससे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो किसी के देखी देखा में आके कुछ नहीं करना। जो आप हैं वो आप बने रहिए, और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको भी उसके कर्मों का फल मिलेगा। सब कुछ ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। आपके लिए जो ये कार्ड आया था, जो हमने गुड न्यूज़ के लिए देखा था, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो चीज़ महीने 2 महीने बाद होगी, तो अभी से क्या तैयारी करना नहीं, वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में वो चीज़ आपके सामने होने वाली है और आपको मौका नहीं मिलेगा खुद को तैयार करने का। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप समय के साथ सब कुछ व्यवस्थित करके रखें, ताकि वक्त आने पे चीज़ें बिगड़े ना, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। नंबर 4 आप कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि कम ही लोगों के साथ कनेक्ट हो, लेकिन जिनके साथ भी कनेक्ट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं नंबर 5 आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज़ आने जा रही है और क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ आपके जीवन में होगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है, घर परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, पैसों से संबंधित हो सकता है। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो हफ्ते भर में आपको देखेगा कि आपको वो पैसा आपको मिल जाएगा। आप लोन लेने का सोच, जो भी कुछ है, पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम है या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, वो काम आपका होने वाला है। वो चीज़ आपकी धन दौलत पैसे और एक तरीके से एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट इंसान के पास रहती है, एक संपत्ति जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है जब तक कि आप उसको देना ना चाहें। ठीक है, तो ऐसा कोई काम आपका बनने वाला है जो वर्षों लग जाते हैं इंसान को। कहो हर हर महादेव, आपके लिए तो भोलेनाथ का कार्ड आ गया। जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग्य बने रहने पर यह तुम्हारे पास टिका रहेगा। ये बहुत ही ज़रा ऐसा संदेश है जिसको आपको अपने जहन में या तो आप लिख के रख लें। ये सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस काबिल बनना पड़ेगा, और वो चीज़ आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप उसके काबिल हैं। आपने उस चीज़ को, उसके महत्व को घटाया तो वो चीज़ भी आपसे दूर हो जाएगी, आपसे ले ली जाएगी और किसी और को जो उसका हकदार होगा उसको दी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप ये जो चीज़ें कमा रहे हैं, ये नौकरी से जुड़ा हुआ भी बात हो सकती है, या कोई बिजनेस है जिसमें आपको आने वाले कुछ ही वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, जिससे ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों का फ़ायदा होगा। अगर आपने इतनी मेहनत किसी चीज़ को पाने के लिए की है तो उस मेहनत को आप और बढ़ाते जाइएगा, ताकि ईश्वर को ये दिखे कि आप उस काबिल हैं और वो चीज़ आपको मिले। तो ठीक है, ये आपके लिए आज का रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।